पिछले कुछ सालों में इंडिया में कार मार्केट बड़े बूम पर है। खूब सारी गाड़ियां बिक रही हैं और खूब सारी गाड़ियां खरीदी भी जा रही हैं। और उसमें भी पिछले कुछ सालों में 3 4 5 सालों में जो कार की मॉडिफिकेशन है या उसमें एसेसरीज का काम है ना, वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रहा है। 3 4 5 साल से तो हम देख रहे हैं गाड़ी निकलती है शोरूम से और सीधी चली जाती है कुछ ना कुछ काम कराने, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कराने। और वो देखा देखी हम यूट्यूब पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, खूब सारी वीडियोस आ रही हैं। कोई अपनी गाड़ी ऐसे दिखा रहा है, कोई रैप करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है। मतलब वो सब देख कर ना हर किसी का मन करता है यार हम भी अपनी गाड़ी के साथ ऐसा करें। तो जिसकी जैसी गाड़ी है, जिसका जैसा बजट है, उस बजट से भी ऊपर निकलकर हम अपनी गाड़ी में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कराने निकल जाते हैं, कोई एसेसरीज लगवाने निकल जाते हैं। और फिर बाद में पता लगता है यार ये तो हमने ना गड़बड़ कर दी। तो आज हम बात कर रहे हैं 10 लाख रुपए से कम की गाड़ियों में ये तीन मॉडिफिकेशन, ये तीन एसेसरीज, कुछ भी आप कह सकते हैं, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करानी चाहिए। और 10 लाख रुपए ऑन रोड की बात नहीं कर रहा हूं मैं। 10 लाख रुपए वो गाड़ी के लिए जो 10 लाख रुपए से शुरू हो जाती है, 10 लाख रुपए से नीचे शुरू हो जाती है। अपर वेरिएंट उसका 15 16 लाख रुपए तक भी चला जाता है। मोस्टली गाड़ियां इसमें कवर हो जाएंगी 10 लाख से नीचे। लेकिन अगर फिर भी कोई आपको एक्सेप्शनल लगता है, कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल केस हर जगह रहते हैं, उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। 90% लोगों के लिए ये चीजें बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठती हैं। तो हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। अब लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है पीपीएफ। जैसे ही हमने गाड़ी निकलवाई, हर किसी के मन में ये रहता है यार हम अपनी गाड़ी पर एक पीपीएफ करा ले, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म लगवा लें। एक पॉलिथीन टाइप आप लगा सकते हैं, एक पन्नी आप लगा सकते हैं, उसकी एक लेयर लगाई जाती है हमारी गाड़ी के ऊपर ताकि वो पेंट को प्रोटेक्ट करे। खूब सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें ब्लैक कलर की गाड़ी पर तो स्पेशल उसको रिकमेंड किया जाता है। और फिर कोई भी गाड़ी हो, पेंट तो हर किसी को प्रोटेक्ट करना है ना अपनी गाड़ी का। तो हम चलते हैं और पेंट प्रोटेक्शन फिल्म पीपीएफ लगवाने चले जाते हैं। अब हमारे बजट के हिसाब से 30,000 रुपए, 40,000 रुपए से वो शुरू हो जाती हैं और 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक चली जाती हैं। अब आप देखिए, कोई भी गाड़ी 10 लाख रुपए में आप लेकर आए हैं, उसके लिए हम 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। मतलब उस गाड़ी का 10% खर्च हम कर रहे हैं उसके पेंट को बचाने के लिए। अब ये पीपीएफ काम कितना करती है, किस वजह से आपके लिए नुकसानदायक ये ज्यादा है फायदे के मुकाबले, उसकी बात कर लेते हैं। पेंट प्रोटेक्शन फिल्म एक किस्म से आप मोटी पॉलीथीन मान सकते हैं। उसके ऊपर अगर स्क्रैचेज लगते हैं, अगर वो लगी हुई है तो उस पॉलीथीन के ऊपर स्क्रैचेज लगेंगे, वो नहीं लगी है तो हमें हमारी गाड़ी के पेंट पर जो है स्क्रैच लग जाएंगे और हमें लगता है हमारी गाड़ी का पेंट बच गया है। कुछ थोड़ी और महंगी आ जाती हैं, 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक, जो सेल्फ हीलिंग का दावा करती हैं। माइनर स्क्रैचेज आ गए हैं, कुछ टाइम के बाद वो स्क्रैच अपने आप जो है उस फिल्म के ऊपर से भी हील हो जाते हैं। काफी बढ़िया लगता है, ये तो मैजिकल चीज हो गई। अब हमारी गाड़ी 2 साल 3 साल 4 साल सालों साल जो है नई जैसी, पेंट जो उसका नया जैसा चमकता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ टाइम के बाद जो वो सेल्फ हीलिंग है ना, उसकी भी प्रॉपर्टीज डाउन होती चली जाती हैं। सेल्फ हील वो नहीं होती है, उसके ऊपर धूप पड़ती है, वो भी कड़क हो जाती है, उसकी भी प्रॉपर्टीज डाउन रहेंगी। और जो बगैर सेल्फ हील वाली है उसके ऊपर माइनर स्क्रैच तो मतलब उसके ऊपर दिखेंगे, पेंट के ऊपर नहीं जा रहे हैं। और अगर डीप स्क्रैच है तो वो आपके पेंट के ऊपर भी जाएंगे। अब आप मानकर चलिए एक साइड मेरी गाड़ी खड़ी है जिस पर मैंने कोई पीपीएफ नहीं कराई है, 50,000 या 1 लाख का कोई खर्चा नहीं किया है। एक साइड में आपकी गाड़ी खड़ी है जिस पर आपने पीपीएफ करा रखे, मान लेते 50,000 रुपए की कराई है। दोनों गाड़ी पर सेम स्क्रैच लग गई है, ठीक है। आपकी गाड़ी की पीपीएफ पर लगी है, मेरी गाड़ी के पेंट पर लगी है। अब दोनों ही गाड़ियों में विजिबल तो है ना। आपकी गाड़ी का पेंट तो बच गया है। आप चाह रहे थे कि हमारी गाड़ी जो है चमचमाती रहेगी, चमचमाती तो नहीं रही क्योंकि पेंट जो स्क्रैच है वो तो उस पर भी दिख रहा है और मेरी गाड़ी पर भी दिख रहा है। कल को किसी ने पूरी लाइन खींच दी, वो मेरी गाड़ी पर भी दिख रही है, आपकी गाड़ी पर भी दिख रही है। अब आप बोल सकते हो यार हमारी गाड़ी का पेंट तो बच गया ना। हाँ, पेंट तो बच गया, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन पेंट दिख कहाँ रहा है, बचा हुआ पेंट दिख कहाँ रहा है? वो पेंट बचा हुआ तब दिखेगा जब आप उस पीपीएफ को उतार दोगे। और अगर आपने पीपीएफ उतार दी उसके बाद तो आपकी गाड़ी के पेंट पर भी हो जाएगा। और अगर आप कह रहे हैं कि उस पैनल पर जहां पर स्क्रैच आया है उसको हम उतार देंगे, वहां पर एक पैनल को फिर से हम पीपीएफ से कवर करा लेंगे, वहां पर फिर से आपको 5,000 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो पीपीएफ का इस तरीके से कोई फायदा हुआ ही नहीं है। और जब 10 लाख से नीचे की हम गाड़ी लेते हैं ना, तो हम बजट को बड़ा सोच समझ कर खर्च करना चाहते हैं। वहां पर 1 लाख रुपए 50,000 रुपए खर्च करना वो मुझे ठीक नहीं लगता है। और चलिए बाई चांस हमने अपनी गाड़ी को प्रोटेक्ट कर भी लिया है, पीपीएफ से स्क्रैचेज नहीं आ रहे हैं, या फिर 3 साल के बाद हमने पीपीएफ उतार दिया, अब हमारी गाड़ी नई जैसी लग रही है, तो उसका क्या फायदा? वो तो नई जैसी, तो अब उसके ऊपर पीपीएफ तो नहीं रही ना, अब उसके ऊपर फिर से स्क्रैच आ सकते हैं।
या फिर हम ये सोच रहे हैं यार पुरानी गाड़ी जब बेचेंगे तो उसकी वैल्यू ज्यादा मिलेगी। तो मतलब जो नया बायर आएगा पुरानी गाड़ी खरीदने के लिए, जो आएगा जो पुरानी गाड़ी के पैसे देगा, उसको हम नई गाड़ी का पेंट दे रहे हैं क्या? लेकिन पैसे तो हमें पुरानी गाड़ी के मिलने के, 10,000 20,000 रुपए बढ़ा देगा। भाई हम ठीक है, आपकी गाड़ी का पेंट इतना बढ़िया है, चलो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा आप ले लो। लेकिन वो तो पुरानी गाड़ी, बाकी सब कुछ तो गाड़ी में पुराना हो गया ना, इंजन भी पुराना हो गया, सस्पेंशन पुराना है, सब कुछ पुराना है। एक सिर्फ पेंट क्या लाख रुपए बढ़ जाएंगे क्या पुरानी गाड़ी के? तो पीपीएफ आप मत कराइए। इतने कम पैसे में हमने गाड़ी ली है, सोच समझ कर अपना पैसा खर्च कीजिए। फिर दूसरी चीज क्या आ जाती है, हम बड़े टायर्स की तरफ भागते हैं, अलॉय व्हील्स की तरफ भी भागते हैं। वो एक बड़ी गलती हो जाती है। देखिए जो भी गाड़ियां 10 लाख रुपए से नीचे आती हैं, ज्यादातर कंपनीज के पास बजट कम रहता है। वो सोचते हैं किस तरीके से हम कम बजट में ज्यादा माइलेज निकाल कर गाड़ी को दें, कैसे उसकी हैंडलिंग वगैरह सब बढ़िया रखें। बहुत सारा रिसर्च होता है उसके ऊपर। उसके बाद उनके इंजन को ट्यून किया जाता है। ज्यादातर छोटे इंजन ही रहते हैं, उन पर हम एक्स्ट्रा प्रेशर डाल देते हैं, एक्स्ट्रा दबाव डाल देते हैं जब हम बड़े एलॉय व्हील्स या बड़े टायर, चौड़े टायर लगवा देते हैं। एक्स्ट्रा प्रेशर इंजन पर पड़ा। अब देखिए वो गाड़ियां ना एक लिमिट के लिए बनाई होती है। अगर आप इस लिमिट में इस हिसाब से चलेंगे तो ही वो गाड़ी बढ़िया माइलेज देगी। अगर आपने उसके ऊपर एक्स्ट्रा कुछ प्रेशर डाल दिया, एक्स्ट्रा उसके ऊपर लोड आप डाल रहे हैं ना, तो उसकी माइलेज ड्रास्टिकली कम हो जाती है। वैसे आपकी गाड़ी 20 की माइलेज दे रही है, अगर आपने उसके ऊपर एक्स्ट्रा इस टाइप से प्रेशर डाल दिया तो हो सकता है वो 13-14 की माइलेज ही दे दे। लेकिन अगर गाड़ी के बड़े इंजन है, हो सकता है वो 12-13-14 की माइलेज दे रही है, आप उसके ऊपर इतना प्रेशर डालोगे, वो ड्रास्टिकली कम नहीं होती है। अगर कोई गाड़ी 15 की माइलेज दे रही है ना, तो हो सकता है वो 11-12 की दे दे, वहां पर कम नहीं होगा। लेकिन जब हम 10 लाख रुपए से कम की गाड़ी लेते हैं, छोटे इंजन वाली गाड़ी लेते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर पड़ जाता है। साथ में सस्पेंशन के ऊपर भी दिक्कत पड़ेगी, क्योंकि गाड़ी छोटी होती है, ज्यादा लोड नहीं होता सस्पेंशन पर, इंजन ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, टायर ज्यादा बड़े नहीं होते, सस्पेंशन उस हिसाब से ट्यून होते हैं, थोड़े से हल्के होते हैं। आप उनके ऊपर बड़े टायर्स डाल रहे हैं, बड़े अलॉय व्हील्स डाल रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर उनके ऊपर डाल रहे हैं, तो वहां पर भी आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा। हैंडलिंग की बैंड बच जाएगी, गाड़ी की बैंड बच जाएगी। मतलब कुल मिलाकर आपने नुकसान ही करना है। कुछ टाइम के बाद आप उन अलॉय व्हील्स को बेचोगे, नॉर्मल स्टॉक वाले लगाओगे, वहां पर पैसे दिए, फिर वापस आओगे, यहाँ पर पैसे दिए, पैसे ही देते रह जाओगे, मजा कुछ भी नहीं आने वाला है। और फिर तीसरी चीज, ये तो हर किसी को अपनी गाड़ी में चाहिए। जैसे हमने गाड़ी ली, चाहे कंपनी फिटेड है या फिर कंपनी फिटेड नहीं है, बेस वेरिएंट हम ले रहे हैं, भाग लेते हैं एक बड़ी सी टच स्क्रीन को लगवाने, बढ़िया म्यूजिक सिस्टम लगवाने, एक बेस ट्यूब लगवाने। यहाँ पर फिर से हम गलती कर रहे हैं। ज्यादातर गाड़ियां सब 4 मीटर में आती हैं, छोटी गाड़ियां होती हैं, उसमें आप वूफर लगाएंगे ना, म्यूजिक क्वालिटी इतनी बढ़िया आती ही नहीं है। हम सोचते हैं यार बड़े बड़े स्पीकर लगा लेंगे, छोटी जगह में ज्यादा स्पीकर हो जाएंगे, वूफर हम लगा लेंगे, मजा आ जाएगा। लेकिन मजा नहीं आता है वो। आप एक ना स्टॉक जो गाड़ी आती है किसी भी कंपनी की, जो आप गाड़ी लेंगे उसका जो टॉप वेरिएंट है, उसकी एक बार आवाज सुनना। और अगर किसी ने बाहर से काम करा रखा, चाहे कितना भी महंगा करा रखा है, एक बार उसकी आवाज सुनना। जो कंपनी फिटेड आते हैं ना, जो नॉर्मल आते हैं विदाउट बेस ट्यूब आएंगे, उनको सुनकर देखना कितनी क्रिस्प और क्लियर आवाज होती है। जो बेस ट्यूब वाले होते हैं उसमें सिर्फ बेस ही बेस आपको सुनाई देगा, आपको धम धम ही सुनाई देगी, गाने का वो मजा नहीं आएगा, म्यूजिक का मजा नहीं आएगा। तो छोटी गाड़ी के लिए ज्यादा बड़ा सिस्टम, 20,000 रुपए से ऊपर का अगर आप सिस्टम लगवा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो पैसे बर्बाद है। और दूसरा, अगर आपको 20,000 से ऊपर का लगवाना ही है, 30-40,000 रुपए के लिए आप जा रहे हैं, तो उससे तो बढ़िया एक वेरिएंट ऊपर ही ले लीजिए ना, आपको कंपनी फिटेड ही आ जाएंगे। अगर आप बेस वेरिएंट ले रहे हैं, उसमें 30-40,000 रुपए का लगवा रहे हैं, तो उतने पैसे आप देंगे या और 20-30,000 रुपए ऊपर देंगे, तो आपको म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड का ही ना आ जाएगा, वारंटी वगैरह की कोई इशू नहीं रहेगी। तो ये चीजें मत कीजिए। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी है। 20,000 रुपए से ऊपर का म्यूजिक सिस्टम, एक पीपीएफ के चक्कर में तो मेरे हिसाब से पड़िए ही मत। और तीसरा जो है बड़े टायर्स या अलॉय व्हील्स, चौड़े टायर्स, इनके लिए आपको पैसा नहीं खर्च करना है। बाकी इस लिस्ट में अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं वो भी प्लीज आप कर सकते हैं। इस टाइप के वीडियोस के लिए आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।